आनंद मगन जब दिल भया तो कौन गिने दिन तारीख नहीं है। जी, इस जी। प्रकार हमने विवेक किया, विचार किया कि भाई सब लोग यार हमको भी जाना तो हमको चलने का तैयारी। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट जर्नी में दोस्तों। एक बार दोस्तों फिर से हम आए हैं चित्रकूट के जंगलों में संतों की खोज में। तो दोस्तों जहां पर एक संत बाल बैरागी संत कंदरा में रहकर भजन साधना और तपस्या में लीन है दोस्तों। तो आज हम उनका सत्संग, उनके दर्शन आपको करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दुनिया की ओर जाता है जिस कंदरा में रहते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम आपको उनके दर्शन और उनका सत्संग सुनाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आइए चलते हैं। महाराज जी यहाँ चारों तरफ से भीड़ घना जंगल है, तो यहाँ कभी जंगली जानवर वगैरह भी आते हैं? जंगली जानवर यहाँ पे आते आपने हैं। कभी देखा है? तो जंगली जानवर यहाँ पे आते हैं और जी। तरह तरह की आवाज निकालते हैं रात में। अच्छा, तो आवाजें भी आती हैं तरह तरह की? हाँ, अच्छा। तो आती हैं तो फिर हम अपना जाग जाते हैं वो आवाज़ सुन के, तो जी। अपना हम अपना भजन ध्यान फिर स्टार्ट करते हैं सुबह। महाराज जी डर नहीं लगता जैसे अजीब तरह की आवाजें यहाँ आती हैं? तो आते हैं तो सब में और यहाँ निर्जन वन है, यहाँ कोई और है नहीं? देखो डरने की बात तो है, लेकिन जी। संत भय निर्भय हो जाता है। संत भय को त्याग देता है तो वो भजन में लगता है। जी, जी। तो हम निर्भय होके ही भजन कर सकते हैं। जी। और भजन अगर करना है तो भय को त्यागना पड़ता है। जी। और तरह-तरह की जीवों को आवाज़ सुनने को यहाँ ही नसीब मिल हुआ है, यहाँ अच्छा, पे अच्छा। सुनने को मिला है, और तो हम कहीं सुनने नहीं पाते थे। जी। तो यहाँ पे जंगल है, तो यहाँ पे तरह-तरह की जीव का हम आवाज़ सुनते हैं तो प्रसन्न भी होते हैं, खुशी भी मिलती अच्छा। है कि चलो जंगलों में जीवों के बीच में रहने को अवसर लगा है। अच्छा, और अच्छा। यहाँ पे रंग-बिरंगी पंछी भी आती है, 2 पक्षी है, अच्छा। तो लाल है जी। और वो श्याम कलर है, उसका का नहीं कितना प्रकार के चमकीले कलर के हैं। तो आते हैं घूम-घूम के, तो हम उनको दाना-वाना चुगाते हैं, तो अच्छा, अच्छा। फेंक देते हैं, तो खाते रहती है, फेंकते रहते हैं, थोड़ा जी। चुगा-उगा देते हैं, जी, फिर जी। चली जाती है घूमने के लिए। काफ़ी बड़ी है, मुर्गी टाइप का है वो। जी, जी, जी। तो हैं हाँ, तो आते हैं, चले जाते हैं। महाराज जी यहाँ अपने कुटिया के पास कभी नहीं आते हैं? जंगली जानवर की कभी आपने देखा? जंगली जानवर बोले तो कोई बड़ा जानवर नहीं आते हैं, हमने नहीं अच्छा। देखा कोई बड़ा जानवर आता हो, जैसे कि कोई शेर, चीता वगैरह हाँ, ऐसे जानवर? ऐसा ऐसा कोई जानवर नहीं देखा हमने अच्छा, आकर अच्छा। यहाँ। हाँ, छोटा-मोटा जीव-जंतु आते हैं तो अपना तरह-तरह की आवाज़ें निकालते हैं, गीत गा के चले जाते अच्छा, अच्छा। हैं। हाँ। जी, जी। महाराज जी हाँ, इस कुटिया में आपको भजन साधना करते हुए कितने दिन हो गया? इस कुटिया में हमको भजन साधना करते हुए कुछ समय बीत गया है, जो कि हमको अभी पता नहीं है, लेकिन कभी करीब में ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी हमको क्या है, जब आनंद मगन जब दिल भया तो कौन गिने दिन तारीख। तो जी। इसी प्रकार हमको सद्गुरुदेव के प्रेम और भक्ति में हमारा दिन व्यतीत हो रहा है, तो हमको दिन तारीख को वो भी नहीं पता चलता कि भाई कौन सा दिन हो रहा है, कौन जी। सा तारीख हो रहा है। जी, जी। अच्छे से साहिब की बंदगी अच्छे से हो, और जी। भजन हो अच्छे से, सुमिरन अच्छे से हो, भक्ति अच्छे से हो, जी। तो दिन पता नहीं चलता कब गुज़र जाता है, शाम पता नहीं चलता कब गुज़र जाता है, दिन तारीख हमको नहीं मालूम रहता। जी, जी। महाराज जी वैसे आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम रंजीत दास है। अच्छा, रंजीत दास। जी। जी। महाराज जी ऐसा मन में आपके क्या हुआ कि हुँ। आपने ये संत भेष, संत मार्ग, भगवान की शरण में आना स्वीकार किया? या तो ऐसी कोई प्रेरणा हुई आपके मन में? कैसे ये सब संभव हो? ये इस प्रकार हुआ जी। कि हमको देख रहे हैं, हम संसार से सब लोग छोड़-छोड़ के जा रहा है, जी। तो सगत वैसे जगत खाली हो रहा है, फिर हम भी देखें गाँव देश खाली हो रहा है, एक-एक दिन करके सब लोग जा रहा है, तो हमको भी आज नहीं कल जाना ही है। जी, इस जी। प्रकार हमने विवेक किया, विचार किया कि भाई सब लोग जा रहे, तो हमको भी जाना, तो हमको चलने की तैयारी करना चाहिए। जी। तो हमको कुछ समय पहले हमको कोई एक संत भक्त मिले थे, गुरु भक्त थे वो। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा-ऐसा है कि भक्ति-उक्ति भी। मैंने उनको चोनी पकड़ के उखाड़ा कि भाई चोनी क्यों रखा है? तो बोला कि जी। भाई या इसका भी महत्व है, ये भी जी। महिमा है इसका। जी। यहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है। जी। तो फिर इस प्रकार उन्होंने बताया, था हमने कुछ जान रखा था पहले से भी। तो हम कहे कि ठीक है, फिर तो यही तो हम ढूँढ रहे थे। फिर हमको
जगह हम जैसे मोड़ निशा में सोए हुए लोग थे, तो हम जगे कि भाई हमको भी चलना है आज नहीं जी, कल तो हम चलने का तैयारी करें। जी, और संसार सागर से सभी लोग जा रहे हैं, जी, तो लेकिन कोई-कोई जग जाता है, जी, कोई-कोई जग बाद में जग पाता है जब वो जगने का समय खत्म हो जाता है उसके बाद जगता है। जी, जी, तो सद्गुरु कहते हैं जी, कि जागो रे जिन जागना यही जागन की बार फिर जय हो क्या महाराज जी। सोए फिर क्या जागे नाम का जब सोए टांग पसार ओ जी, भैया सोए टांग पसार। हे भाइयों, हे सज्जनों, हे विद्वानों, आप भी जागो, यही जागने का समय है। जी, फिर क्या जागे नाम का जब सोए टांग पसार। जब आप कब्र में लेट जाओगे, अच्छी प्रकाश टंगड़ी फैला के, जी, तब आपकी नींद खुलेगी कि भैया यह प्राण पखेरु उड़ गए, यह ऐसा पाहुना था, जो 84 लाख योनि के बाद एक बार मिलता है। जी, जी, तो यह ऐसा पाहुना है कि अगर एक बार बिछड़ गया तो बहुत समय के बाद मिलता है। जैसे पाहुन को अपने दामाद को लोग किस प्रकार पलकों पे बिठाते हैं, सजा के रखते हैं कि कहीं नाराज़ ना हो जाए, दुखी ना हो जाए कि हमारी बिटिया हमेशा दुःख पाएगी, जी, जी, प्रसन्न रहे हमेशा। जी, उसी प्रकार हम लोग भी या समस्त संसार में समस्त लोग जी, यही यही विचार रखते हैं कि हमारा जीरा हमेशा प्रसन्न रहे, खुश जी, रहे और जी, आनंदित रहे। जी, किसी बंधन में ना पड़े हमारा जीरा। जी, तो इसी प्रकार सब लोग इसको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा विवेक विचार करके अगर इसको यत्न किया जाए जी, जी, कि ये जो अपना जीव है, जी, इसको हम अपना सकें और पा सकें। जी, संसार में लोग भटक रहे हैं, क्या चीज़ पा लें कि हम प्रसन्न हो जाएँ। मन के पीछे चलते हैं लोग और मन कहता है कभी इसमें इसमें लग जाता है, कभी ये खा लो तो खुशी मिल जाएगी, कभी ये पी लो तो खुशी मिल जाएगी। जी, तो ये खाने-पीने से सुख ही नहीं मिल पाता है, खाली एक भ्रम है। जी, जी, जो हमें सुख देने वाला चीज़ है, जी, वह बाहर नहीं है, हमारे हृदय के अंदर ही है। जी, जी, यह सद्गुरुदेव होके स्थिर है, समस्त भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान है, यह सद्गुरुदेव ही कहलाता है। जी, यह जो अपना प्राण पखेरु है, जी, यह अति उत्तम है और बहुत ही महान चीज़ है। अगर इसको हम लक्ष्य बनाएँ और इसे पाने की कोशिश करें, जी, तब हमारा मानव तन पाना सार्थक हो जाएगा। जी, जी, समस्त जीव का यही लक्ष्य होना चाहिए जी, कि हम इस शरीर रूपी गाड़ी को जी, किस प्रकार चला रहे हैं जी, और हमें अपने जीवन को कौन-सा दिशा देना चाहिए, कौन-सा मोड़ देना चाहिए जी, और इस मानव जीवन में हम ऐसा उत्तम से देखो यह मानव तन इतना उत्तम, इतना दुर्लभ है जी, कि ये बार-बार नहीं मिलता है, बहुत जी, मुश्किल से मिलता है। जी, जी, तो यह मानवतन में हमें यह लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें सर्वश्रेष्ठ चीज़, उत्तम चीज़ क्या है जो हम पाके फिर जी, जी, दोबारा कुछ पाना बाकी ना रह जाए। जी, जी, वह हम ऐसा चीज़ पावें। जी, तो यह लक्ष्य बनाना चाहिए हर एक मानव का, हर एक जीव का कर्तव्य है। जी, जी, यह संसार में दुःख की आग बरस रहा है, जी, जिसे हम छाता लेके और किसी का दुःख को हटा नहीं सकते हैं। छाता लेके देखो आग अंगार जब बरस रहा है, जी, आप छाता लेके रोकने जाओगे तो छाता क्या रोक लेगा वो अंगार नहीं को? रोक पाएँगे। वो तो वो भी जलेगा जी, और आप भी जलोगे। जी, जी, हम बताने जाएँगे हम भी जी, जलेंगे। जी, जी, लेकिन संत जन यही पुरुषार्थ करते हैं, यही कोशिश करते हैं जी, कि हम उस छाते से तो हम बचा नहीं सकते संसार को। जी, लेकिन हम बाण से बोलते हैं भैया आप ये क्या बोलते हैं विशाल छाया के नीचे आ जाओ, इसके ऊपर जी, पत्थर का बना हुआ है, इसके ऊपर ये जलेगा नहीं। जी, जी, तो आप इसके नीचे आ जाओ और आप भी बच जाओगे बच जाओ। और जो आपके साथी हैं वो भी बच जाएँगे। जी, इसी प्रकार संत जन हमेशा गुहार लगाते हैं कि हे भैया, हे सज्जनों, जी, अब आप जागो, मोह-निशा में कब तक सोए रहोगे? जी, अब यही जागने की बारी है, ऐसा हुँ, कहते हैं संत जन। जी, तो यही हम उद्देश्य करते हैं कि भाई कि लक्ष्य बनाना चाहिए इंसान को। जी, जी। दोस्तों,
आज का ये हमारा सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी प्रकार के नए-नए साधु संतों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल चित्रकूट जर्नी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों मिलते हैं किसी और नए संत के चरणों में। तब तक के लिए चित्रकूट जर्नी की ओर से आप सभी को जय श्री राम।